हरे कृष्णा। ये भगवान कृष्ण की अनुयायी कर्माबाई की कथा है। कर्माबाई ने अपने पिता जीवन राम को बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए देखा था। वह भी भगवान कृष्ण को खिलाए बिना खाना नहीं खाते थे। उस समय कर्माबाई की उम्र 13 साल की थी। एक दिन जीवन राम को स्नान के लिए पुष्कर के पवित्र स्थल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। साथ ही उसकी पत्नी ने पुष्कर स्नान करने की इच्छा जताई। जीवन राम भी अपनी बेटी को लाना चाहते थे। फिर समस्या ये थी कि अगर सब घर से निकल जाएंगे तो भगवान को भोग कौन लगाएगा। तो जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेवारी कर्माबाई को सौंप दी और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन करना। कर्मा ने भी पिता को हाँ कर दिया। अगली सुबह कर्माबाई सबसे पहले उठी, गुड़ और घी से बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और कहा, भगवान, मैंने आपका भोजन रख दिया है, जब भूख लगे खा लेना, मैं तब तक घर का काम निपटा लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के काम में लग गई। बीच बीच में काम करते करते कर्मा का भाई को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया। आखिरकार उसे लगा कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम हो, इसलिए भगवान कृष्ण को पसंद ना आया हो। फिर कर्माबाई खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाकर मूर्ति के सामने बैठ गई। जब भगवान मेरे पिता आपको खिलाते हैं तो आप खा लेते हो ना, तो अब क्यों नहीं खा रहे? और अब पिताजी हैं नहीं घर पे, उन्हें आने में बहुत दिन लग जाएंगे, इसलिए तब तक के लिए आपको भोग लगाने का कुछ काम मुझे सौंपा है। इसलिए जब तक वह ना आए आप मेरे हाथों से बना भोजन ही खा लीजिए। इस तरह वह जिद पर अड़ी रही और उसकी प्यारी बातों से भगवान कृष्ण का सिंहासन भी डोल गया। और मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा किया ही नहीं तो मैं भोजन कैसे करूं? तब कर्मा ने अपनी चुनरी से मूर्ति के सामने पर्दा किया। कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली जल्द से खाली हो गई। हर सुबह कर्मा सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का दलिया परोसती और फिर वह ही खाती। कुछ दिनों बाद जब कर्मा के माता पिता घर लौटे तो भगवान कृष्ण की लीला को देखकर हैरान रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान कृष्ण को अटूट भक्ति से खिचड़ी खिलाती और उनकी परम भक्त बन गई। कर्माबाई ने अपने अंतिम दिन भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया बना ली। वहाँ एक दिन वह एक तेजस्वी बालक कर्माबाई की झोपड़ी के सामने से गुजरा और उसने कर्माबाई से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। कर्मा भी उस समय अपने भगवान कान्हा का खिचड़ा परोस रही थी। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ा खिला दिया। तब से वह लड़का रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने आता। यह संयोग कईयों वर्षों तक चला। भगवान जगन्नाथ स्वयं वो बालक बनकर आते थे। जब कर्माबाई की मृत्यु हुई उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से भी आंसू निकल आए। उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और दुखी होने का कारण बताया कि कैसे उनकी परम समर्पित भक्त कर्माबाई गोलोक चली गई है, जो उन्हें रोज अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाती थी। भगवान पुजारी से बोले, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब मंदिर के पुजारियों ने अगले दिन फैसला किया कि प्रतिदिन भगवान को बाजरे का खिचड़े का ही भोग लगेगा और उस भोग का नाम कर्माबाई की खिचड़ी रख दिया। जय श्री जगन्नाथ।